हेलो दोस्तों, जब आप स्टॉक बाय करते हैं तो आप सब कुछ चेक करते हैं कि कंपनी के फंडामेंटल कैसे हैं, कंपनी प्रॉफिटेबल है कि नहीं, रेवेन्यू कितना है, ग्रोथ स्टोरी कैसी है, सेक्टर कैसा है, आगे फ्यूचर में कैसा परफॉर्म करेगी और डाइवर्सिफिकेशन आप कर रहे हैं कि नहीं। इस सारी चीजें आप जब स्टॉक बाय करते हैं जब चेक करते हैं। लेकिन म्यूचुअल फंड के केस में बस रिटर्न देख लिए, आपका जिस म्यूचुअल फंड में रिटर्न अच्छे हैं वही बाय कर लिया। ये सबसे गंदा मैट्रिक्स है म्यूचुअल फंड बाय करने का। आज इस वीडियो में मैं आपको ऐसी 6 मैट्रिक्स देने वाला हूं जिसके बेसिस पे आप अच्छा एक म्यूचुअल फंड बाय कर सकते हैं। आप खुद डिसाइड कर सकते हैं कि जो आप म्यूचुअल फंड बाय कर रहे हैं वो आपके लिए सही है या नहीं। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो अपने पहले पॉइंट से, दैट इज कंसिस्टेंसी और रोलिंग रिटर्न। आप बोलेंगे रोलिंग रिटर्न क्या होते हैं? आपने कंपाउंड एनुअल रिटर्न सुने होंगे, IR रिटर्न सुने होंगे। ये रोलिंग रिटर्न क्या होते हैं? देखिए, सबसे पहले बात करते हैं कंसिस्टेंसी की। क्रिकेट से एग्जाम्पल लेते हैं। एक क्रिकेटर है, उसने 10 मैच खेले, 10 में से एक इनिंग में तो 200 रन बना दिए, लेकिन बाकी 9 इनिंग में कभी 5 रन, कभी 10 रन, कभी 0 पे आउट। और एक दूसरा खिलाड़ी है जिसने 10 में से 2 मैच में शतक मारा, 3 मैच में 50, 2-3 मैच में 30 या 40 रन बनाए, 1-2 मैच में नहीं चला। तो आप बताइए आपके हिसाब से कौन सा अच्छा प्लेयर है? सिंपल सी दूसरा वाला, क्योंकि वो कंसिस्टेंटली अच्छा खेल रहा है। सेम चीज म्यूचुअल फंड के साथ भी होती है कि एक म्यूचुअल फंड है जो एक साल में तो 35-40% रिटर्न दे दिया, लेकिन ओवरऑल देखेंगे तो बहुत ही खराब परफॉर्म कर रहा है। तो क्या ऐसे म्यूचुअल फंड बाय करना चाहिए? नहीं। तो इसको चेक कैसे करेंगे? इसको हम चेक करेंगे रोलिंग रिटर्न के बेसिस पे। अब आप बोलेंगे रोलिंग रिटर्न कैसे देखें? सिंपल सी बात, आप मान लीजिए 7 साल का ओरिजिन ले लीजिए। एक जो म्यूचुअल फंड है, पुराना म्यूचुअल फंड है, उसके लास्ट 7 ईयर की रिटर्न देखिए। अब आपको करना क्या है? आपको 3 साल का गैप लेकर रिटर्न चेक करना है। आप बोलेंगे कैसे? सिंपल, पहले से चौथे साल तक चेक करिए उसका कंपाउंड एनुअल रिटर्न कितना है। 1 से चौथे साल का, फिर दूसरे से 5वें साल का, फिर तीसरे से छठे साल का। मान लीजिए पहले से चौथे साल का उसका कंपाउंडेड रिटर्न है 18%, फिर दूसरे से 5वें साल का है 20%, तीसरे से छठे साल का है मान लीजिए 17%, और चौथे से 7वें साल का है मान लीजिए 19%। तो कहीं ना कहीं आप देखेंगे काफी सिमिलर रिटर्न है, यानी कि कंसिस्टेंसी हाई है। वहीं दूसरी तरफ एक म्यूचुअल फंड है जिसका पहले से चौथा साल का रिटर्न कंपाउंडेड आ रहा है 20%, फिर आ रहा है दूसरे से अगर आप 5 साल का निकालें तो 5%, और फिर 3 से 6 साल का निकालें तो 15%, और अगर आप उसको 4 से 7 साल का निकालें हो सकता है 2%। तो आप बताइए कौन सा ज्यादा कंसिस्टेंट है? पहला वाला, राइट। तो कहीं ना कहीं यही रोलिंग रिटर्न होते हैं कि आप डिफरेंट ईयर में उसके कंपाउंड रिटर्न देखते हैं और चेक करते हैं क्या डिफरेंसेस कम है। यहां पर कंसिस्टेंसी देखी जाती है, क्या सिमिलर रिटर्न्स हैं। अगर हैं तो इसका मतलब वो म्यूचुअल फंड अच्छा है। वॉलेटाइल, क्योंकि कंसिस्टेंसी जहां नहीं है, राइट, वहां पर आपको नहीं पता कि आज आपने हो सकता है रिटर्न के बेसिस पे ले लिया कि आज उसके बहुत अच्छे रिटर्न है, बट फ्यूचर में हो सकता है उसके रिटर्न बहुत खराब हो और हो सकता है आपको लॉस भी सफर करना पड़े। तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि आप किसी म्यूचुअल फंड को बाय करने के पहले उसके रोलिंग रिटर्न चेक करें। अब बात करते हैं शार्प रेशियो। आप बोलेंगे बहुत ही ज्यादा टेक्निकल टर्म में बात कर रहा हूं, देखिए मैंने बहुत ही सिंपल तरीके से समझाने की कोशिश की थी कंसिस्टेंसी या रोलिंग रिटर्न को। मैं पूरी ट्राई करूंगा कि शार्प रेशियो को भी आपको बहुत ही सिंपल शब्दों में समझाऊं। देखिए, शार्प रेशियो को समझने का सिंपल सा कॉन्सेप्ट ये है कि इसको एक तरह से मेजर कर लीजिए कि आप रिस्क चेक कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप 2 तरह के इन्वेस्टमेंट है। एक इन्वेस्टमेंट ऐसा है जहां पर आपको 2 साल में 80% रिटर्न मिल सकते हैं, लेकिन अगर वो नहीं हुआ तो हो सकता है आपको -50% रिटर्न मिले। दूसरा एक म्यूचुअल फंड है जहां पर आपको 2 साल में 40% रिटर्न मिलेंगे, लेकिन अगर बुरा भी हुआ तो मैक्स टू मैक्स आपको 10% रिटर्न मिलेंगे, राइट। पहले में या तो आपको 80% रिटर्न होंगे या -50%, दूसरे में या तो आपको 40% रिटर्न मिलेंगे या 10%। तो आप बताइए आप किस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहेंगे? 99% लोग बोलेंगे कि वो म्यूचुअल फंड जो 40% रिटर्न दे रहा हो, क्योंकि कहीं ना कहीं आप अपने पैसे को लॉस नहीं करना चाहते। तो दैट इज व्हाट शार्प रेशियो इज। जितना ज्यादा रिस्क कम है उतना ज्यादा आपके लिए अच्छा है। तो शार्प रेशियो आपका जब कम होता है स्टैंडर्ड डेविएशन के कंपैरिजन में, अगर शार्प रेशियो आपका कम है तो दैट्स मीन इट्स अ गुड साइन कि एक कम रिस्क की म्यूचुअल फंड है। तो जिस भी म्यूचुअल फंड को आप जब कंपेयर कर रहे हैं तो देखिए अगर उसका शार्प रेशियो कम है तो इट्स अ गुड थिंग टू बाय फॉर। अब तीसरी बात करते हैं TER, टोटल एक्सपेंस रेशियो। आपने देखा होगा जब आप म्यूचुअल फंड बाय करते हैं तो
म्यूचुअल फंड को मैनेज करने के कुछ चार्जेस होते हैं जिसको बोलते हैं टोटल एक्सपेंस रेशियो, जो कि फंड मैनेजर के लिए, कंपनी को चलाने के लिए और भी बाकी सारे एक्सपेंसेस को मेजर करने के लिए कंपनी चार्ज करती है। तो देखिए जितना बड़ा म्यूचुअल फंड होगा चांसेस आर वेरी हाई कि उसका टीआर कम होगा। क्यों? क्योंकि वो उतना बड़ा अमाउंट मैनेज कर रहा होगा। क्या टीआर बेसिस पे आप म्यूचुअल फंड बाय नहीं करना है। टीआर हो सकता है किसी म्यूचुअल फंड का ज़्यादा हो, किसी का कम हो, तो आपको ये नहीं देखना कि जिसका कम हो वो बाई करना है। आपको ये देखना है कि बाकी दोनों चीज़ें या बाकी जो मैं आगे बताने वाला हूँ वो सारी चीज़ें अगर अच्छी हैं। मान लीजिए कोई एक म्यूचुअल फंड है जिसका टीआर तो कम है लेकिन इन 6 में से 4 पैरामीटर में वो फेल हो गया, जबकि दूसरा म्यूचुअल उसका टीआर थोड़ा सा ज़्यादा है लेकिन वो बाकी रेशियोज में आपको सेटिस्फाई कर रहा है, तो इस केस में आपको कौन सा म्यूचुअल फंड लेना है? वो थोड़ा ज़्यादा एक्सपेंस दे दिए बट रिटर्न तो अच्छे हो, राइट? तो कहीं ना कहीं टीआर इज सब्जेक्टिव, बट हाँ इन केस ऑफ इंडेक्स फंड जहाँ पर आप पैसिव फंड ले रहे हैं, राइट? पैसिव फंड के केस में कोई एक्टिवली मैनेज नहीं कर रहा, तो पैसिव फंड के केस में तो मैं सिंपल सी बात बोलूँगा कि आप पैसिव फंड के केस में वही म्यूचुअल फंड लीजिए जिसका टीआर सबसे कम हो। अब बात करते हैं बीटा की। देखिए बीटा को बहुत ही सिंपल शब्दों में समझे तो रोलिंग रिटर्न मतलब कंसिस्टेंसी, शार्प रेशियो मतलब रिस्क चेक कर रहे हो, बीटा मतलब वॉलेटिलिटी चेक कर रहे हो। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब सिंपल ये है कि जब कोई आपका बेंचमार्क है, जैसे मान लीजिए आप लार्ज कैप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो उसका बेंचमार्क क्या हुआ? निफ्टी 50 या सेंसेक्स। तो निफ्टी 50 अगर बहुत ज़्यादा डाउन हो रहा है और आपका म्यूचुअल फंड उस हिसाब से डाउन नहीं हो रहा, दैट मीन्स इट्स अ गुड साइन। तो बीटा जितना कम उतना अच्छा। इसका मतलब क्या है? रिस्क तो आपने चेक कर ही लिया, कंसिस्टेंसी तो आप चेक कर ही लिया, आपने वॉलेटिलिटी भी चेक कर ली। वॉलेटिलिटी बहुत जरूरी है, क्योंकि होता क्या है कि मार्केट जब बढ़ रहा है और एकदम से गिरेगा तो बहुत तेजी से भी गिर जाता है। तो जिस म्यूचुअल फंड की वॉलेटिलिटी कम होगी वो उतनी तेजी से फॉल नहीं होगा, दैट इज द गुड साइन फॉर यू। अब जैसे कि 5वें पॉइंट पे आते हैं, एयूएम। तो हमने टीईआर की ऑलरेडी बात की, टोटल एक्सपेंस रेशियो। एयूएम होता है एसेट अंडर मैनेजमेंट, यानी कि एक म्यूचुअल फंड है तो उसके अंदर में, या म्यूचुअल फंड कंपनी है एएमसी जिसको हम बोलते हैं एसेट मैनेजमेंट कंपनी, उसके अंडर में कितना एयूएम है, यानी कि एसेट अंडर मैनेजमेंट। तो जितना बड़ा मैनेजमेंट एसेट्स होंगे, एसेट्स यानी कि मान लीजिए कोई एक म्यूचुअल फंड है जो 1000 करोड़ का और दूसरा म्यूचुअल फंड है 50,000 करोड़ का है, तो अच्छी बात क्या है, जो 50,000 करोड़ का म्यूचुअल फंड है उसमें कहीं ना कहीं एक्सपेंस रेशियो कम होगा। क्यों? फंड मैनेजर का चार्जेस हैं वो तो फिक्स ही रहेंगे ना, चाहे वो 1000 करोड़ का मैनेज कर रहा हो चाहे 50,000 करोड़ का, उसकी जो सैलरी है वो तो लिमिटेड ही है। तो कहीं ना कहीं जब एसेट ज़्यादा बड़ा होता है तो टीआर कम हो जाता है। तो आपको कहीं ना कहीं, और एक चीज़ और है इसके साथ, जब एसेट अंडर मैनेजमेंट आपके लिए बड़ा है तो कहीं ना कहीं आपका वो म्यूचुअल फंड बड़ा है, वो कंपनी बड़ी है, तो कहीं ना कहीं एक सेफ्टी मेजर वहाँ भी आता है। इट्स नॉट ओनली द वन मेजर, बट कहीं ना कहीं एक सेफ्टी मेजर अगर बात करो कि आप एक नई कंपनी या नई एएमसी में इन्वेस्ट करने की जगह आप एक ऐसी कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हो जो काफ़ी बड़ा एसेट को मैनेज कर रही है, तो दैट इज ऑल्सो वेरी गुड साइन। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, बेंचमार्क। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। इंडिया में अभी भी 85% एक्टिव म्यूचुअल फंड अपनी बेंचमार्क को बीट नहीं कर पाते। आप बोलेंगे बेंचमार्क, जैसे कि मैंने अभी पहले ही बताया था बीटा में, कभी भी किसी म्यूचुअल फंड को आप बोलेंगे अच्छा परफॉर्म कर रहा है कि नहीं कर रहा है, किस बेसिस पे बोलेंगे? आप बोलेंगे उसकी बेंचमार्क के बेसिस पे। इसका मतलब जैसे कि मैंने आपको भी समझाया कि अगर आप ब्लू चिप कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हैं जो टॉप 100 कंपनीज हैं, राइट, तो उसका बेंचमार्क हुआ निफ्टी 50। ऐसे ही स्मॉल कैप के लिए 250 के बाद वाली कंपनी में हर चीज़ का अलग इंडेक्स है। बैंक का अगर आप कर रहे हैं, मान लो आप थेमेटिक म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं, थेमेटिक मतलब तो सेक्टरल म्यूचुअल फंड, तो आप बैंक के में कर रहे हैं तो आप बैंक का इंडेक्स को कंपेयर करेंगे। अगर आपका म्यूचुअल फंड आपके बैंक के इंडेक्स फंड को या इंडेक्स है उसको बीट नहीं कर पाता है, उसके रिटर्न या कंपेरिजन को बीट नहीं कर पाता है, तो वो म्यूचुअल फंड अच्छा नहीं हुआ। सिंपल सी बात है। इतना आप टोटल एक्सपेंस रेशियो दे रहे हैं, राइट, आप इतना म्यूचुअल फंड में मैनेजर दिमाग लगा रहा है, उसके बाद भी जो इंडेक्स है जो कि पैसिवली चल रहा है उसको अगर वो बीट नहीं कर पाता है, तो उससे बढ़िया आप इंडेक्स में इन्वेस्ट कर दो। क्यों? क्योंकि उसके तो एक तो चार्जेस कम होंगे, राइट, उसमें एक्टिव जो मैनेजर है उसको ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत भी नहीं है, और उसके रिटर्न कहीं ना कहीं आपको म्यूचुअल फंड से ज़्यादा है, राइट। इसलिए मैं बहुत सारे लोगों को बोलता हूँ कि जब आप म्यूचुअल फंड ले रहे हैं तो एक इंडेक्स फंड जरूर लेके रखें, राइट, क्योंकि इंडिया में आज भी 85% म्यूचुअल फंड अपने बेंचमार्क को बीट नहीं कर पाते। तो कहीं ना कहीं आपको ये देखना है कि लास्ट 5 ईयर में जो म्यूचुअल फंड बाय कर रहे हैं क्या वो उसकी बेंचमार्क को बीट कर पा रहा है, नहीं कर पा रहा है। अगर निफ्टी के रिटर्न, निफ्टी 50 के रिटर्न 20% है, तो क्या आपका म्यूचुअल फंड 25% रिटर्न दे रहा है एनुअली? नहीं दे रहा है, क्योंकि अगर इतना डिफरेंस नहीं दे रहा है तो जो आप चार्ज पे कर रहे हैं उसका पे करने का कोई मतलब नहीं, राइट। तो मुझे लगता है आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी, आपके बहुत सारे थॉट क्लियर हो गए और कहीं ना कहीं कंसिस्टेंसी, रिस्क और वॉलेटिलिटी तीनों मेजर्स आप चेक कर रहे हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मेजर्स होते हैं किसी म्यूचुअल फंड को बाय करने के लिए। तो आज के बाद जब भी किसी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करें
तो केवल रिटर्न के बेसिस पे नहीं, बाकी इन सब रेशियो के बेसिस पे। तो सही म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करिए, तभी आप लॉन्ग टर्म में अच्छा पैसा कमा पाएंगे। थैंक यू।